विद्यार्थी मित्रों, आज हम पाठ 8 राजा का हिस्सा इसके बारे में जानेंगे। इस कहानी में एक प्रजा वात्सल्य राजा का वर्णन है। राजा प्रजा की कठिनाइयों से हमेशा उसकी मदद के लिए तत्पर रहते हैं। राजा भोज बड़े प्रजा वात्सल्य थे। वे स्वयं राज्य में घूम घूम कर प्रजा की कठिनाइयों को देखा करते थे और उन्हें यथासंभव दूर किया करते थे। विद्यार्थी मित्रों, ये गांव की कहानी है। इस गांव के अंदर एक राजा, जो राजा का नाम है राजा भोज, बड़े ही प्रजा वात्सल्य थे। वो प्रजा को, यानी जो गांव के लोग थे उनको बहुत ही प्रेम करते थे। वे स्वयं राज्य में घूम घूम कर प्रजा की कठिनाइयों को देखा करते थे। राजा खुद ही अपने राज्य में घूम घूम कर प्रजा, यानी जो लोग थे, उनकी कठिनाइयों को देखा करते थे और उनसे जो बन सके वे कठिनाइयाँ दूर करने की कोशिश करते थे। एक दिन राजा अपनी रानी के साथ रथ पर सवार होकर राज्य का भ्रमण कर रहे थे। एक दिन राजा ने क्या किया कि अपनी रानी के साथ वह रथ पर सवार होकर राज्य का भ्रमण करने निकले। वे राजधानी से बहुत दूर निकल गए और वे अपनी राजधानी से बहुत ही दूर निकल आए थे। उन्होंने देखा कि एक खेत में एक किसान हल जोत रहा था, मगर उसके हल में एक ही बैल थे। दूसरे बैल के स्थान पर उसकी स्त्री खींच रही थी। अब विद्यार्थी मित्रों देखिए कि राजा और रानी राजधानी से बहुत दूर निकल आए थे और उन्होंने देखा कि एक खेत में एक किसान हल जोत रहा था और उसका एक बैल हल जोत रहा था और दूसरे बैल की जगह उसकी स्त्री वहाँ पर थी। यानी जब हम हल जोतते हैं तो उसमें 2 बैल होते हैं, परंतु उसके पास एक बैल नहीं था, तो उसकी जगह पर उसकी औरत यानी उसकी स्त्री जो थी वो खींच रही थी। राजा भोज ने रथ रोका और किसान के पास जाकर कहा, भले आदमी, तुम यह क्या अत्याचार कर रहे हो? भला कहीं स्त्री को भी हल में जोता जाता है? राजा भोज ने कहा कि हे मानव, हे भले इंसान, तुमने कभी ऐसा देखा है? तुम अपनी औरत पर इतना बड़ा अत्याचार कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं चल रहा है? कभी देखा है कि स्त्री हल जोतती है? आप देख रहे हैं ये दृश्य, राजा का ये रहा रथ, आप देख रहे हैं यहाँ बैल है, ये किसान है, ये राजा है और उसकी जगह पर एक स्त्री है। मेरा एक बैल मर गया है। किसान ने राजा को कहा कि मेरा एक बैल मर गया है, दूसरा बैल खरीदने के लिए मेरे पास धन नहीं है। अगर खेत न जोता तो मैं खाऊंगा क्या? कहकर किसान पुनः अपने कार्य में लग गया। किसान बोलता है कि मेरे पास एक ही बैल है, मेरा एक बैल तो मर गया है, अब मेरे पास दूसरा बैल खरीदने के लिए पैसा नहीं है, और अगर खेत ना जोतूंगा तो मैं खाऊंगा क्या? कहकर किसान पुनः अपने कार्य में लग जाता है। उसे क्या पता था कि उससे बात करने वाला कौन है। इस किसान को ये नहीं पता था कि ये जो हमसे बात कर रहा है ये कौन है। उसे नहीं मालूम था कि ये राजा है। राजा ने कहा, अरे भाई जरा सुनो तो, जो कहना है मेरे साथ चलते चलते कहो, मेरा काम क्यों रोकते हो? किसान ने कहा। किसान ने राजा से कहा, जो कहना है चलते चलते कहो, मेरा काम क्यों रोकते हो? आगे राजा भोज उसके साथ साथ चलने लगे। अपने काम के प्रति किसान की लगन देखकर राजा भोज बहुत प्रभावित हुए और बोले, भले आदमी, इस प्रकार तो तुम्हारी पत्नी थक जाएगी और थकावट की वजह से कोई दूसरा कार्य भी नहीं कर सकेगी। अब आपने देखा कि राजा भोज वहाँ पर उसके साथ साथ चलते हैं और उसके काम के प्रति किसान की लगन देखकर राजा भोज बहुत ही खुश होते हैं और बोलते हैं कि भले आदमी, इस तरह से तुम अपनी पत्नी को खेत जोतने के लिए लेके जाओगे तो वह थक जाएगी और थकावट की वजह से वह दूसरा काम नहीं कर सकेगी। किसान बोला, तो फिर तुम ही बताओ मैं क्या करूं? किसान राजा से कहता है कि तुम बताओ मैं क्या करूं? राजा ने कहा, तुम मेरे साथ चलो, मैं अपना एक बैल तुम्हें दे देता हूं, मगर इतनी देर मुझे काम रोकना पड़ेगा। तुम्हारी बैल ला दो। किसान बोला। राजा ने कहा, तुम मेरे साथ चलो, मैं आपको अपना एक बैल देता हूं, मगर तुम्हें उतनी देर तक अपना काम रोकना पड़ेगा। अच्छा ऐसा करो, तुम अपनी पत्नी को रथ के साथ भेज दो, वह मेरी पत्नी से बैल ले आएगी, तब तक मैं तुम्हारा हल मैं जोतूंगा। राजा ने कहा कि एक काम करो, तुम अपनी पत्नी को मेरी पत्नी के साथ रथ में भेज दो और वह बैल लेके आएगी, तब तक मैं तुम्हारा काम यानी तुम्हारा खेत या हल मैं जोतूंगा। किसान इस बात पर राजी हो गया। राजा भोज हल में जुट गए और किसान की पत्नी रथ के साथ चली गई। उसने रानी को सारी बात बता दी। रानी ने पूरी बात सुनकर कहा, तुम्हारा बैल तो कमज़ोर होगा, वह हमारे बैल के साथ नहीं दे सकेगा, इसलिए तुम दोनों ही बैल ले जाओ। किसान की पत्नी दोनों बैल लेकर खेत पर पहुंची। किसान बहुत प्रसन्न हुआ राजा भोज ने। अब विद्यार्थी मित्रों,
देखिए, जब उसकी पत्नी रानी के साथ जाती है और रानी उससे कहती है कि तुम्हारा बैल तो बहुत कमजोर होगा, एक काम करो तुम दोनों ही बैल लेके जाओ, और वह दोनों बैल साथ में लेकर आती है। राजा भोज वो देखता है और वो किसान देखकर बहुत ही खुश होता है। अब आगे, तुम दोनों ही बैल ले जाओ। किसान की पत्नी दोनों बैल लेकर खेत पर पहुंची। किसान बहुत प्रसन्न हुआ। राजा भोज ने कहा, अगर कभी कोई दिक्कत हो तो मेरे पास आना। कहकर राजा भोज ने उसे अपना परिचय दिया तो किसान बहुत शर्मिंदा हुआ। विद्यार्थी मित्रों, आज हम ये पाठ यहाँ पर इतना ही पूर्ण करेंगे। आगे के पीरियड में हम अगले पाठ के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।